Okay, so better let's move to the next segment. The first segment of the day would be a success story from the participant of PELS 6, Mr. Shehzad Bluch. He was a participant of PELS 6, and we would like to know कि पेल सिक्स अटेंड करने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आई और किस तरह से उन्होंने अपनी पोटेंशियल को यूज़ किया. बिफोर आई कॉल द मैन टू प्रोसीड टू द माइक, उनके बारे में एक शेर पढ़ूंगी. मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ. मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Shehzad Bluch. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning. First of all, I would thanks to PPI and SALT और अल्बर्ट साहब बहुत शुक्रिया. तो मेरा नाम शहजाद बलोच है और मैं जोहराबाद डिस्ट्रिक्ट कुशाब से हूँ. और सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हो गया. तो सॉरी मैं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. और मैं अपना एजुकेशन जो कैरियर है वो मैं प्रॉपर नहीं कर सका था बिकॉज मैंने 4 से 5 दफ़ा मैट्रिक के पेपर दिए. मुझसे वो मैट्रिक नहीं पास हो रहा था. तो मैट्रिक नहीं पास हो रहा था तो उस टाइम हमारे सर्कमस्टांसेस भी ऐसे नहीं थे कि मैं ज़्यादा वो कैरियर कर सकूँ. फिर फादर जी ने कहा कि बेटा तो लग गए कमाने. कोई छोटी मोटी जॉब मिलती वो करना शुरू कर दी. तो लाइफ वैसे गुजर रही थी बस. तो सारा दिन फिल्में गाने सुनना बस यही कुछ हुआ करता था लाइफ में. तो फिर कुछ अर्सा बाद मुझे किसी ने कहा कि यार आप NRSP में डाटा एंट्री है, जॉब है तो आप कर लो. जोशर भाई दोस्त मेरे को सारे पढ़े लिखे. तो मैंने कहा यार मेरी तो मैट्रिक भी नहीं है. तो उन्होंने कहा यार उनको सिर्फ फॉर्म फिल करना है और कंप्यूटर अपने लेके जाने थे. तो मेरे पास कंप्यूटर था तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ. तो मैंने अपना कंप्यूटर लिया उनके साथ चला गया. तो हमने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया और दिन में कोई वो सारे 20-20 फॉर्म करते थे. और मैंने पहला दिन स्टार्ट किया तो मेरे से 3 से 4 फॉर्म हुए. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोई 20 फॉर्म 25 फॉर्म करना शुरू कर दिए. तो मुझे कहीं कहीं लगा कि यार क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो खैर वो करना शुरू कर दिया मैंने ना. मुझे दोस्तों ने कहा कि यार आप दोबारा से मैट्रिक की ट्राई करो. फिर मैंने फिर से मैट्रिक की बुक्स ली, शुरू कर दिया पढ़ना. फिर फेल हो. तो ऐसे ही कुछ अर्सा चलता रहा. फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया. फिर अब देखना था कि कोई काम देखना था. तो मुझे दोस्तों ने कहा कि यार हम ना शॉप बना लेते हैं अपनी. तो मैंने कहा कि चले ठीक है बना लेते हैं. उस वक्त ऑनलाइन जो काम था वो बहुत अरूज पे था. आज से 10 8 9 साल पहले. तो हमने अपनी शॉप बना ली. अपने अपने कंप्यूटर्स उठाए और वहाँ पे शॉप ली और रख दी. नेट वगैरह लगवाया तो काम स्टार्ट कर दिया. लाइफ अभी वैसे ही चल रही थी. वही गाने शाने और कोई सोशल लाइफ का नहीं पता. कोई एक्टिविस्ट नहीं था. कुछ नहीं पता था. चर्च में भी जाते तो बिल्कुल एंड पे बैठे रहते थे. चर्च ख़त्म होता घर आ जाते. पास्टर साहब ने भी 2-3 दफ़ा कहा कि यार आप चर्च जो है एल्डर बन जाओ. तो हमने वो सर से गुजार देनी चीज़ें. नहीं यार हम क्या करेंगे इधर. तो एक दिन मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था तो एक ऐड चल रहा था कि इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस है. तो मैंने वो देखा तो मुझे वो जो फर्स्ट व्यू था वीडियो था मुझे बहुत अच्छा लगा.
तो मेरे साथ दोस्त थे मेरे बैठे, ज़िशान वो एडवोकेट हैं पिंडी में। तो उन्होंने कहा कि यार ये आप एक क्रिश्चियंस ही हैं तो ये बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस है तो आपको जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने वो देखा उसको तो मुझे ना वो वेन्यू शैन्यू देख के तो बड़ा लगा, मैंने कहा यार जाना चाहिए। तो उससे पहले हम फैमिली में ना हमारा जो एक इमेज होता है ना हर बच्चे का, जैसे कोई बड़े बैठते हैं तो वो बच्चे कहते हैं हाँ जी फलां के बच्चे तो फारग ही हैं, हाँ उनके बच्चे तो मेरा भी कुछ इसी तरह ही। तो मैंने वो देखा, सॉरी एक मैं मिस कर गया। मैंने जब मैट्रिक के पेपर दिए थे तो साथ में हमारी सिस्टर की शादी भी थी। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बारात आनी थी और मैं चूँकि बिज़ी था तो मैं अपना रिजल्ट नहीं देख सका। तो दूसरे दिन हमने जाना था, वलीमा था और मुकलावा जैसे होता जाते हैं। तो मैंने ना दुकान अपनी खोली और मैंने ना रिजल्ट देखा, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया और जब मैंने घर आके मेरी अम्मी ना अक्सर बात किया करती थी कि बेटा पढ़ लो, और मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैं तो पास हो गया। तो अम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हारी सिस्टर की शादी की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज मैट्रिक पास होने। वेल डन सुभाष। तो वो दिन मेरे लिए बड़ा अच्छा था और मैं बड़ा फ्रेश था और मैंने कहा यार मैट्रिक होगी। खैर मैंने ना उसको अब मैंने कंटिन्यू किया, मैंने एफ ए का एडमिशन भी साथ ली। तो फिर वो सवाल का मैं बता रहा था कि वो कॉन्फ्रेंस थी और मैंने राहुल भाई को फ़ोन किया कि मैं ना अटेंड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चले ठीक है मैं आपको बताता हूँ। 3 से 4 दिन गुजर गए, मैंने फिर फ़ोन कर दिया। तो राहुल साहब ने कहा कि ठीक है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और आप जो है ना अप्लाई करें और आ जाएँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, उसमें था एक कॉलम था कि आपने ना कोई स्लाइड भी अगर आप स्लाइड पर प्रेजेंट कुछ करना चाहते हैं तो वो अगर आपकी मर्ज़ी थी, लेकिन मैंने वो भी कर दिया, मुझे नहीं पता चला, मैंने कर दिया। और वो जो दोस्त था मैंने उसे कहा यार इस तरह की स्लाइड है, तो उसने मुझे वो स्लाइड बना दी, मैंने वो सेंड कर दी। तो अब जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी उसी दिन मेरे कज़न की शादी थी, बारात भी पिंडी ही जानी थी। तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने ना कॉन्फ्रेंस में जाना है। वो कहता ले मेरे सारे कपड़े तो सारे तू अरेंज कर देने, मेरे पैंट कोट और तुम कौन कर दे। मैंने कहा नहीं यार मैंने जाना है उधर। उसने वो ना मेरे से नाराज़ हो गया। खैर मैंने किसी तरह उसे मना लिया। मैं उसको उधर छोड़ा, अपने ससुराल गया, वहाँ मैंने कपड़े चेंज किए और सीधा कॉन्फ्रेंस में चला गया। अच्छा जब वहाँ जाके जब मैंने वो वेन्यू देखा, लोगों को देखा, मैंने कहा ले भई ये तो बड़ी कोई अपर क्लास की चीज़ है, कॉन्फ्रेंस हो रही है तो खैर मैंने वो लिया, मैंने राहुल सर को भाई को कहा कि यार वो जो मैंने स्लाइड दी थी ना मेरी तैयारी नहीं है तो वो कैंसिल कर दी। जब देखा मैंने कि यार सारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो खैर ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने पहले ही फारग कर दी थी। क्योंकि वो इतनी अच्छी बनी नहीं हुई थी, वो बस थोड़ा-थोड़ा था कुछ उसमें। तो मैं वो एंड में जाके बैठ गया, बिल्कुल एंड पे बैठ गया। तो वहाँ बातें हो रही थी, सारे जब से स्टार्ट हुआ तो बातें हो रही थी सी पैक की, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे और मीडिया के जो चीज़ें थी उन पे बातें हो रही थी। वो मेरी सार से गुज़र रही थी सारी, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बस किसी न किसी जगह वो जो चीज़ थी वो मुझे बहुत इन्हांस कर रही थी, मुझे कुछ न कुछ चेंजिंग लग रही थी। तो जब वो पैनल डिस्कशन थी, क्वेश्चन आंसरिंग थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सवाल पूछना चाहिए। तो मैं पहले तो आधा घंटा सोचता रहा कि क्या सवाल पूछूँ। अच्छा, ठीक है जी सवाल पूछ लें। जोशर भाई मेरे पास खड़े हो गए आके ऊपर, इनके पास माइक था। तो मुझे 10 मिनट यही लगे कि मैं इनसे माइक लूँ या ना लूँ, सवाल तो पूछूँगा। मानो ऐसे कि माइक मेरे हाथ में आएगा और फट जाएगा। तो किसी तरह मुझे लगा कि नहीं पूछ लेने को कहा थोड़ी जाना है, मैंने सवाल पूछ लेने की हो जाए। मैंने कहा जी सवाल पूछना, ठीक है, इन्होंने माइक दिया। फर्स्ट टाइम उस वक़्त मैंने शायद ज़िंदगी में माइक हाथ में पकड़ा था। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन भी इर्रेलेवेंट पूछा, मतलब बात कुछ और हो रही थी, मैंने क्वेश्चन भी कुछ और पूछा। तो खैर मुझे जो आंसर मिला वो बिल्कुल करेक्ट मिला था। तो खैर वो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो मेरा मोराल काफ़ी हाई हुआ। सिर्फ वो जो पिक्चर्स थी ना जो मैंने तो ली थी, तो वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे लगाई। मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो जिन्होंने देखी, उन्होंने कहा यार शहजाद आप किधर गए थे? मैंने कहा यार वो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस किधर गया था।
तो उधर के मैंने कहा वो सी पैक की बातें हो रही थी और वो सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे। अच्छा, वो सारे हैरान हो गए, शराब की क्या हो गई, ये यकदम ही चला गया। तो मैं उन दिनों बड़ा खुमार में था। मैंने कहा तो खैर वो सारे मुझे बड़ा, कुछ लोग एप्रिशिएट कर रहे थे, सारे पूछ रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें थी। मुझे अंदर से लगा कि नहीं यार, ये यार रास्ता जो छोड़ना नहीं। तो मैंने अम्मी को बताया घर आके, अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और आपने इनको छोड़ना नहीं। मैंने कहा जी ठीक है। कुछ ही दिनों बाद जब वो खुमार-शुमार उतर गया, फिर सॉर्ट की ट्रेनिंग आ गई लीडरशिप की। मैंने फिर राहुल भाई को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा जी मेरी अभी मैं एफए में हूँ। तो इन्होंने कहा यार वो तो बैचलर्स के लिए है। तो फिर वही 3-4 दिन बाद मैंने कहा राहुल सर मैं भाई मैंने आना है। इन्होंने कहा कि आप आ जाएँ। मैंने वही बैग शैग बाँधा और फिर चला गया ट्रेनिंग उधर सॉर्ट की। फिर से जाके मिले सबसे, स्टार्ट होगी ट्रेनिंग, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और वो जो एक मेरा कंफर्ट ज़ोन था ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता टूटना शुरू हो गया। मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना शुरू हो गया। मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। फिर वहाँ पे जो लोग जितने भी थे सॉर्ट की टीम सारी बहुत करेज करती थी, हर चीज़ बताते थे, जो भी मैं पूछता था मुझे बिल्कुल गाइड किया जाता था कि नहीं ऐसे है। और इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं उधर मुझे होने दिया कि मेरी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी है और मैं पता नहीं ये चीज़ें समझ पाऊँगा कि नहीं समझ पाऊँगा। खैर ट्रेनिंग मैंने ली और फिर उसके बाद जहाँ मैंने काम किया था वहाँ हमारे एक साहब थे, रियाज़ साहब। वो हमारा एक उधर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश काउंसिल का आवाज़ 2। और उसके वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि शहज़ाद, क्योंकि मैं मिनॉरिटी से, तो फिर वो ज़रा अच्छा, मैं मिनॉरिटी से हूँ, तो वो ज़रा फिर वो थोड़ा उनको लगा कि उनको ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी जितनी हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आपके लिए जॉब है अगर आप करना चाहें फैसिलिटेटर की। मैंने कहा वो काम क्या होगा? उसने कहा कि ट्रेनर जो होंगे वो साथ आप ही उनके साथ सेशन लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा। ब्रिटिश काउंसिल से कॉल आई, उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि उस वक़्त मैंने जो कुछ चर्च में भी फिर मैं काफ़ी एक्टिव हो गया और जो सॉर्ट की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने जो कुछ पूछा था मैंने उस हवाले से काफ़ी बातें तो बताई, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ट्रेनिंग ली और क्योंकि कोविड था, तो कोविड में मैंने वो ट्रेनिंग ऑनलाइन ली थी, 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग थी। तो कुछ उसमें भी कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत लंबी ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया। तो उन्होंने कहा कि शहज़ाद साहब आपने अब जाना है उधर ट्रेनिंग। जब शहज़ाद साहब उन्होंने कहा तो मैं फिर और थोड़ा-सा मुझे लगा कि यार कुछ और वो एक इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई जो कभी मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमने जाना। जो मेरे साथ को ट्रेनर थे वो उनका एक्सपीरियंस था 10-15 साल का। वो किसी वजह से सुबह मैं साथ नहीं जा सके, तो मुझे ना पहला दिन था, कैदाबाद में ट्रेनिंग थी और मुझे अकेला जाना पड़ा। तो बाद में मुझे तकरीबन 12 बजे हमारे एक और ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे जॉइन किया, लेकिन उससे पहले मैं ही था। तो वो मुझे भी वहाँ जाके ऐसे ही लगा भी पहली चोरी तो पहले ही पार। मतलब मेरा पहला था कि मैंने तो वो 24 जब वॉलंटियर्स मैंने देखे ना, तो मैं थोड़ा-सा नर्वस हो गया। तो खैर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहला दिन था, ट्रेनिंग लेट हुई, चाय का हो गया। चाय पीते साहब जवेद साहब आ गए। तो फिर वो काफ़ी सीनियर, मोस्ट सीनियर ट्रेनर थे। तो उन्होंने ट्रेनिंग का मेरे साथ शुरू कर दिया। मुझे फिर कॉन्फिडेंस आता गया। मैं काफ़ी चीज़ें लाइफ में करना शुरू कर दी मैंने। मैंने सोशल एक्टिविस्ट की तरफ आ गया। तो मैंने कोविड में बहुत सारा काम किया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वो किया। और मैंने अपने पूरे ज़िले में जो हमारे पीएम में के ऑफिस हैं उन सब में मैंने मास्क और हैंड सैनिटाइजर खुद से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस पर मुझे डीसीओ साहब ने बुला के अप्रिसिएशन दी और उन्होंने कहा कि शाबाश। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं सर, कि उनको भी किसी ने इस तरह फैसिलिटेट किया हो। तो लाइफ जो है ना वो बहुत मज़े की हो गई थी मेरी। हर चीज़ मुझे समझ आ रही थी। और मैं राहुल सर से मेरा अक्सर जो है ना वो कॉन्टैक्ट रहता था। और साल उसके बाद जो इवेंट आया ना पीपीआई का, वो एक बहुत शानदार इवेंट था। मेरी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट पहले नहीं था। तो
ट्वेल्थ सिक्स था, तो मैंने राहुल सर को कहा कि मैंने आना है। उन्होंने कहा जी आ जाएँ। तो उस वक्त वो राहुल सर वो खुद भी कहा करते कि अब आपने ज़रूर आना है। तो मैंने मिस कोई इवेंट नहीं किया। और उसके अलावा मैं आवाज़ टू का एडीएफ मेंबर भी रहा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का, विलेज फोरम का मेंबर होते थे डिस्ट्रिक्ट फोरम, और मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम का मेंबर था। तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर होने की हैसियत से भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स ली उधर। फैसलाबाद में लीडरशिप की, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, इस तरह काफ़ी ट्रेनिंग ली, और काफ़ी कुछ मुझे जो है ना और फिर एबटाबाद मैं टाइम भी थोड़ा है, पहले मुझे बोलना नहीं आता था, मैं एबटाबाद मुझे हमारे जो कर्नल सादिक साहब थे शेयर सोसाइटी के, उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा एक ब्रिटिश काउंसिल का एक विजिट है एबटाबाद में, टू वे लर्निंग प्रोसीजर था, तो आपने जाना है। मैंने कहा जी ठीक है, और लीड भी आपने करना है। मैंने कहा कि करेंगे सर, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे आ चुका था। मैंने कहा जी ठीक है, वो मैंने उधर लीड किया एबटाबाद में। तो अ, इस तरह काफ़ी चीज़ें हुई जो मेरी लाइफ में मैंने लीड की, और अभी भी काफ़ी काम है जो मैं करता हूँ। और ट्वेल्थ का जो इवेंट था वो सारा मैंने पीछे बैठ के देखा था, तो आज मैं इधर खड़ा हूँ, आपको फ़र्क साफ मिलेगा। ट्रेनिंग से ट्रेनिंग्स थी, और ट्वेल्थ की वही फिर से अब जो है ना, मेरे जो हल्का अहबाब था वो सारे मतलब जानना शुरू हो गए थे कि यार शराब, वो अब शराब नहीं रहा। फैमिली में भी काफ़ी इज्जत थी, होना शुरू होगी। अब बहुत कुछ मेरी लाइफ टोटली चेंज, ये 3-4 साल में टोटली चेंज होगी। और उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो ये जो साल्ट और पीपीआई, ठीक, और पीपीआई की जो जिस ये सारे इवेंट था पेल्स का, वो मैंने जो किया। अब लोग मुझसे और पूछते थे, यार वो बड़ा इवेंट था, आप उधर गए थे? मैंने कहा हाँ, वो अब बड़ा इवेंट था, वो मैं करता हूँ मतलब मैं भी अपने जो है ना, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब टैकल करना शुरू कर दिया। ओवर अपनी सारी जो कमियां थी उनको ओवरकम्स करना मुझे आ गया था। तो मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगा पीपीआई का और साल्ट का, और एल्बर्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं थोड़ा बहुत जो अब बोल सकूँ। और इस सारी जो आपकी है मेरे मेरे लिए जो आपने किया, मैं ये सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। थैंक यू। Shazad? Thank you, Shazad, and you are an inspiration for all of us. Thank you very much. थैंक यू, मुझे आपने कॉन्फिडेंस दिया मुझे।